हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? घातांक। घातांक यानी घातांक का नियम पढ़ेंगे हम लोग। नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं। बेस मतलब होता है आधार। बेस मतलब आधार। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। पावर मतलब होता है घात। ठीक है। अब पहला रूल हमारा यह है कि अगर ए पे पावर यम हो और इंटू ए पे पावर एन हो, यानी नीचे का बेस क्या हो हमारा? इक्वल हो। बेस क्या हो? समान हो। अगर बेस समान होता है तो पावर क्या करते हैं हम लोग? जोड़ लेते हैं। पावर क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। यानी ए और ए का ए ही रह जाएगा, ऊपर का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। तो अगर 5 पे पावर 2 है इंटू 5 पे पावर कितना है? 3 है। हम लोग इससे क्या हो जाएगा? बेस जो 5 और 5 हो तो 5 ही रह जाएगा। ऊपर का जो हमारा पावर है 2 और 3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और 2 + 3 5 पावर 5 हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड रूल पे। तो हमारा सेकेंड रूल यह है कि अगर ए पे पावर यम हो और डिवाइड, बटा का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है ए पे पावर एन हो, तो इसका क्या होता है कि जो नीचे का दोनों जो पावर है पावर सेम रहता है, और जो नीचे का जो पावर है ऊपर वाले पावर में क्या हो जाता है? जाके माइनस हो जाता है। यानी नीचे से जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है। जिसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं कि 4 पे पावर 3 है और 4 पे पावर कितना है? 2 है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? पावर ऊपर वाले पावर में जाके आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बेस जो है इक्वल रहेगा। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 4 पावर 1। और 4 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब हम लोग आते हैं रूल थर्ड पे। रूल थर्ड है हमारा, अगर ए पे पावर यम हो और उस पे होल पावर कितना हो? एन हो, यानी पावर के ऊपर क्या हो? पावर हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे का बेस तो सेम रहता है, बस जो हमारा पावर है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जो हमारा पावर है क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होता है। यानी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। अगर 2 पे पावर 2 है और उस पे होल पे पावर 3 है, हम लोग क्या करेंगे? बेस सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 × 3, तो 2 × 3 6 हो जाएगा। और 2 पे 6, 2 पे पावर 6 का मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार है? 6 बार है। 2 का मल्टीप्लाई 6 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 का 2 में करेंगे तो 64। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारा, अगर ए और बी पावर क्या रहे? एन रहे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका ये पावर जब यहाँ से ब्रैकेट हटता है तो पावर दोनों पे आ जाता है। ठीक है। पावर क्या होता है? दोनों पे आता है। यानी ए पे भी पावर एन हो जाता है और इंटू बी पे भी पावर क्या हो जाता है? एन हो जाता है। यह था हमारा रूल नंबर 4। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, यानी एक उदाहरण से समझेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2 × 5 है और इसका पावर कितना है? 2 है। तो इसका रूल क्या होता है? यह जो पावर है 2 पे भी आएगा और इंटू किस पे आएगा? 5 पे भी आएगा। ठीक है बच्चों। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 × 2। और 5 पे पावर 2 है भी 5 × 5, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। चलिए ऐसा कर लेते हैं इसको कि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 25 जा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5। जो हमारा अगला रूल है वह है, अगर a बाई बी पे पावर n रहे। ठीक है बच्चों। इससे क्या हो जाता है? जब ये ब्रैकेट टूटता है ना, ये पावर दोनों पे आता है। पावर किस पे आता है? दोनों पे आता है। तो हमारा रूल नंबर 5 क्या है? अगर ए बाई बी पे पावर n है, ए बाई बी पे पावर कितना है? n है, यानी होल पे पावर n है, तो हम लोग इसका जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा? ए पे भी पावर n आएगा, इस पे भी पावर n आएगा, और नीचे वाले पे भी पावर n आएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर 5/3 पे पावर कितना है? 2 है। ठीक है। तो जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा ना तो ये पावर किस पे आएगा? 5 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा। यानी 5 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? 5 × 5। और यहाँ पे 3 पे पावर 2 का मतलब 3 × 3। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 5 25, और 3 × 3 9।